हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों के आशीर्वाद और सपोर्ट प्यार से मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ फुल वॉच करिएगा। और ये है मॉर्निंग टाइम और घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं, हाउस क्लीनिंग वगैरह, नहा वहा के आ गई हूँ मैं यहाँ पर पूजा करने। क्योंकि मॉर्निंग का जो टाइम होता है मेरा कुछ इसी तरह का होता है। डेली रूटीन जो होता है, पूजा करना मेरे लिए बहुत ही मतलब अहमियत रखता है, बहुत ही वैल्यू रखता है मेरी लाइफ में। क्योंकि ऊपर वाले का आशीर्वाद जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं शायद अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाऊँगी। तो इसलिए ऊपर वाले का आशीर्वाद बहुत ज़रूरत है और साथ में आप लोगों के प्यार और सपोर्ट का भी। तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में और बना रही हूँ दाल। तो तेल कुकर चढ़ा के मैंने तेल डाल दिया है। उसके बाद कटे हुए प्याज और लहसुन की 2-4 कलियाँ, उसके बाद एक हरी मिर्च काट के मैंने डाल दिया है और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। साथ में डाल दिए हैं कटे हुए टमाटर और इन्हें अच्छे से मैं फ्राई करूँगी जब तक ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर और थोड़े से धनिया पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस यहाँ पे अच्छे से मैं डाल के ये सब मिक्स कर ले रही हूँ। और इस तरह से दाल बनाओ तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ दे सकते हैं दाल मैंने धुल ली थी और धुलने के बाद मैंने इसमें डाल दिया और साथ में सब मिक्स कर ले रही हूँ। 2 मिनट के लिए इन्हें साथ में फ्राई करेंगे और बस यहाँ पे पानी में ऐड कर दे रही हूँ। उसके बाद 3 से 4 सीटियाँ लगाऊंगी और मेरी दाल बन जाएंगी। इस तरह से दाल बनाइए तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी, भिंडी की भुजिया। तो तेल में डाल दिया है मैंने मेथी और मेथी लाल हो गई है। उसके बाद कटे हुए लहसुन और लहसुन को थोड़ा सा मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। उसके बाद मैं डाल दे रही हूँ इसमें हरी मिर्च कटी हुई 2। यहाँ पे दे सकते हैं हरी मिर्च भी डाल के यहाँ पे फिर यहाँ पे मैंने कटी हुई भिंडी डाल दी है। और रात में ही मैंने भिंडी को धुल लिया था, उसके बाद सुखाने के बाद मैंने काट लिया था। क्योंकि मॉर्निंग टाइम में इतना टाइम नहीं रहता है कि भिंडी कट सके और बहुत ही जल्दी रहता है, घर का सारा काम भी रहता है। तो यहाँ पे दे सकते हैं फटाफट मैं आ गई हूँ। यहाँ पे इस तरह से रात में भिंडी काट लो तो मॉर्निंग के लिए बहुत ही समय बच जाता है, आराम रहता है खाना बनाने में। और यहाँ पे बस मैं हल्दी पाउडर और नमक ऐड कर दे रही हूँ और बस इन्हें अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। पहले हाई फ्लेम में इन्हें अच्छे से फ्राई करूँगी, उसके बाद में मीडियम फ्लेम में इन्हें फ्राई करूँगी। साथ में मेरी दाल भी उस साइड बनती जा रही है। तो मॉर्निंग रूटीन मेरा कुछ इसी तरह का होता है, बिजी शेड्यूल होता है मेरा। यहाँ पे यहाँ मैं दाल फ्राई करने के लिए देसी घी ली हूँ और उसमें जीरा और हींग ऐड कर दी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्हें अच्छे से मैं लाल कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं दाल फ्राई कर चुकी हूँ और यहाँ पे रोटियाँ सेक ले रही हूँ। तो आप लोगों को पता होगा कि मैं अधिकतर रोटियाँ ही बनाती हूँ क्योंकि रोटी मेरे यहाँ सबको पसंद आती है। तो यहाँ देख सकते हैं रोटियाँ मेरी बन रही हैं और मॉर्निंग रूटीन कुछ इसी तरह का होता है। और इस समय ना सबकी तबीयत ख़राब चल रही है, मेरी भी, हस्बैंड जी की भी और बच्चों की भी। तो बिल्कुल भी काम करने का मन तो नहीं करता है, लेकिन क्या करें, ना करें तभी गुजारा नहीं है भाई। खाना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि खाना खा के ही हमें दवाई खानी है। तो बस यहाँ पे सारा खाना बन गया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज करने के लिए। बेडशीट बहुत ही ज़्यादा गंदी थी और यहाँ पे देख सकते हैं मैं बिछा ले रही हूँ। बेडशीट मैं चेंज कर चुकी हूँ और यहाँ पे बस बिछा ले रही हूँ। और बहुत मतलब ये जो मॉर्निंग टाइम होता है ना, आज मेरा कुछ ज़्यादा ही बिज़ी शेड्यूल है क्योंकि आज मुझे काम बहुत ज़्यादा है। तो मैं बस कैसे मतलब माइंड में सेट करती जा रही हूँ कि कौन सा काम पहले करूँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे घर के काम करने में, क्योंकि बच्चे भी हैं ना। और मेरी बेटी को तो पता ही आप लोगों को कि चोट लगी हुई है, तो उसे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई है। वैसे अब थोड़ा बहुत चल ले रही है, दवाई ववाई मैंने लगाई है, उसे कई बार दवाई भी खिलाई है, पिला दी थी, उसे आराम है। यहाँ पर दे सकते हैं पैर अब ऐसे कर ले रही, वरना कल तक तो बस एक ही करवट पे लेटी रहती थी। और यहाँ पे फिर मैं इन लोगों को मतलब इसे तो खाली मैंने पोंछ ही दिया था गीले कपड़े, उसके बाद कपड़े चेंज कर दिए हैं, नहलाया नहीं है क्योंकि क्या पता चोट पे पानी पड़े तो उसको मतलब पकने का डर रहे। तो इस वजह से मैंने इसे सिर्फ पोंछा है, उसके बाद कपड़े चेंज कर दिए हैं और बेटे को नहला दिया है उसको। बस यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं नहलाई हूँ क्योंकि तबीयत अभी भी ठीक नहीं है बच्चों की। तो बस यहाँ पे फिर इन लोगों को मैं नहला धुला के तैयार कर दे रही हूँ और यही काम होता है मेरा डेली का।
तो बच्चे इस तरह से मॉर्निंग टाइम ही नहला दो, तैयार कर दो ना, तो अच्छा लगता है। और सारे कपड़े हैं ना बेटे के मेरे तो सब छोटे होते जा रहे हैं, तो बस मैं कही कि इसे घर में ही पहन डालो, क्योंकि इस समय मौसम कुछ ठंडा है, तो ये फुल स्लीव्स वाले हैं, कोटी वाले हैं, तो इसे ठंडी भी नहीं लगेगी और सही भी रहेगा। और बस छोटे हो रहे हैं तो कम से कम घर में ही पहन लो, आने जाने लायक तो है नहीं। तो इस तरह से मैं घर में कपड़े बच्चों को पहना लेती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं बेटी को भी मैं अपनी कंघी कर रही हूँ, बहुत परेशान करी, कभी इधर घूम रही कभी उधर घूम रही है। खैर आज तो खड़ी भी हो जा रही, कल तक तो एकदम खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, बस एक करवट लेटी थी। और यहाँ मेरे बेटे की शैतानियाँ देख सकते हैं ना, टीवी देख रहा है और बस वहाँ पे देख देख के डांस कर रहा है। और यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ दोनों लोगों को नाश्ता कराने के लिए, साथ में अपना भी कर लूँगी, क्योंकि कल फास्ट था, बिल्कुल भी मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से। काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि कुछ भी खाने पीने का मौका नहीं मिलता। बच्चे दूध पी चुके थे मॉर्निंग टाइम, तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ इन लोगों को नाश्ता कराने के लिए। साथ में इन लोगों को भी करा दूँगी, खुद भी कर लूँगी, वरना फिर खुद के लिए भी समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। घर के कामों में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ कि एकदम बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। कई बार तो ऐसा होता है कि बिना नाश्ते के ही रहना पड़ता है, फिर दोपहर में जब टाइम मिलता है तो इकट्ठे वही खाना नाश्ता साथ में ही होता है, वरना नहीं हो पाता है। तो अकेले में यही प्रॉब्लम हो जाती है, और घर का सारा काम खुद से करना है, कोई हाउस हेल्पर नहीं है, कोई मेड नहीं है, तो इस तरह से काम में मैनेज कर लेती हूँ। खैर कोई दिक्कत नहीं होती, कभी कभी होता है ना कि घर में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है टाइम की, वरना कोई नहीं, टाइम मैनेज करके चलो तो सारे काम फटाफट हो जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये टीवी देखने के लिए परेशान है, तो जब तक मैं लगाऊंगी नहीं इसके मनपसंद का कार्टून, तब तक ये ऐसे ही करेगी, बिल्कुल भी खाएगी पिएगी नहीं, तो बस ऐसे ही लेट जाती है। तो वो मैंने लगा दिया है, अब देखती जा रही है और खाती जाएगी। और यहाँ मेरे बेटे को देख सकते हैं आप, और आज तो मोबाइल के लिए भी जिद कर रही थी कि मम्मा मोबाइल दे दो। तो यहाँ नाश्ता कराने के बाद आ गई हूँ मैं दवाई पिलाने के लिए, क्योंकि हर 10-10 मिनट पे दवाई देनी है। तो यहाँ पे बस 10-10 मिनट गैपिंग करके मैं इसे दवाई पिलाती जाऊँगी, और दवाई से ही बस आराम मिलेगा। तो बस यहाँ पे दे सकते हैं मैं दवाई पिलाई। और बेटी है ना मेरी, तो दवाई आराम से पी लेती है, लेकिन बेटा है वो नहीं चाहता है दवाई पीना। तो यहाँ पे तो बस यहाँ पे देख सकते हैं आराम से पी ली है, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, वरना मेरे बेटे को दवाई पिलाने के लिए घंटों बीत जाते हैं, तब जाके वो दवाई पीता है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बेटी। और इसके बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे कपड़े फैलाने के लिए। तो ये कपड़े आज धुलने, तो फ्रेंड्स आज कपड़े धुलने में मुझे बहुत समय लग गया, मतलब कह सकते हैं ना कि सुबह से मैं कपड़े धुल रही हूँ। कपड़े मतलब मशीन में लगा दिए थे मैंने, कभी कुछ काम करती जा रही थी और साथ में मशीन भी चलती जा रही थी। उसके बाद साथ में मैंने कपड़े खंगाल के यहाँ पे आ गई हूँ फैलाने के लिए। बहुत ज़्यादा कपड़े हुए हैं, कई दिनों के कपड़े हैं यहाँ पे। और कल थर्सडे था तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कपड़े धुलने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा कि चलो पहले ही इन लोगों उन सारे कपड़े में धुल के फैला लेती हूँ। मौसम तो कुछ ठीक है, आज बारिश नहीं हुई है मॉर्निंग टाइम, लेकिन बना है, हो सकता है बारिश होए, तो आज दिन भर मुझे देखना भी पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए तो सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। और कपड़े बहुत ज़्यादा जब रहते हैं तो कुछ तो मैं इधर फैला देती हूँ, कुछ उधर मैंने रस्सी बांध रखी है तो वहाँ पे मैं डाल देती हूँ कपड़े। तो यहाँ पे दे सकते हैं बहुत ज़्यादा कपड़ा है। आज कपड़ा धुलने में भी बहुत ज़्यादा समय लग गया, और उसका आधा समय लग गया मुझे कपड़े फैलाने में, क्योंकि छोटे छोटे भी कपड़े थे और बड़े कपड़े, बच्चों के छोटे छोटे कपड़े ना, उन्हें भी फैलाओ तो बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं सारे कपड़े बस मेरे यहाँ पे पड़े हुए, तो इन्हें मैं फैला ले रही हूँ।
तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं इन लोगों को खाना खिलाने के लिए, क्योंकि दोपहर के बज गए हैं 2 और इतने ज़्यादा कपड़े ही हो गए थे कि टाइम बहुत हो गया मुझे आज काम करते करते। और यहाँ पे बस इन लोगों को खाना खिला दूँगी, क्योंकि खाना खिलाने में भी इन लोगों को टाइम लगता है, उसके बाद सुलाने में भी। तो यहाँ पे बस मैं इन लोगों को खिला देनी, तो ये बेटी को मैं खिला दूँगी, तो देखती हूँ खाती भी है कि नहीं खाती। वैसे मैं मिक्स करके खिला देती हूँ उसको, और फिर बेटे को भी खिला दूँगी। दोनों को खिलाना पड़ता है, जब तक खुद से ना खिलाओ ना तब तक खुद से अपने आप नहीं खा पाते हैं। बेटी तो अभी छोटी है, लेकिन बेटा भी नहीं खाता है अपने से ठीक से। तो बस यहाँ पे मैं पहले उसे खिला दूँगी, बाद में बेटे को। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ बर्तन धुलने के लिए। तो आज बर्तन भी बहुत हुए हैं, सुबह से मैंने बर्तन नहीं धुले ना, तो सारे मॉर्निंग टाइम के इधर सब बर्तन पड़े हैं। और इस भगोने में मैं अपनी बेटी की बोतल खुलाती हूँ। तो बस ये डेली का ही निकलता है इतना बड़ा भगोना, क्योंकि और किसी बर्तन में उसकी बोतल नहीं खुला पाती हूँ, छोटा पड़ता है बर्तन। तो इसमें आराम से उसकी बोतल खुल जाती है, तो इसलिए मैं यही वाला भगोना ले लेती हूँ धुलने के लिए बोतल। और यहाँ पे बस सारे बर्तन में धुल लूँगी। तो फ्रेंड्स बस यहाँ पे बर्तन मेरे धुल ही रहे हैं। और आज मुझे बहुत प्रॉब्लम है गले में भी, मैं ठीक से मतलब बोल नहीं पा रही हूँ, गले में दर्द हो रहा है। तो यहीं पे करती हूँ आज के ब्लॉग का मैं एंड। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर, आई लव यू।